हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक गांव है, उसका नाम है विद्यानगर। तो उस गांव के दो ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा में गए ग्रुप के साथ। एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी, और एक जवान ब्राह्मण थे। तो लोग गए काशी, प्रयागराज, गया, ऐसे घूमते घूमते गए मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन। वृंदावन में 12 वन है, ब्रज में 12 वन का परिक्रमा किया। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, केशी घाट, और आखिर में आए गोपाल मंदिर। तो गोपाल मंदिर में भगवान गोपाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विग्रह है। तो उनको बहुत विग्रह से आकर्षित हो गए। ऐसे भी कृष्णा सबसे ज्यादा सुंदर है, श्याम सुंदर, और भगवान के डीटी भी बहुत सुंदर है। मूर्ति, कमल जैसी आंखें हैं, काले घुंघरालू बाल है, और उनके जो आईब्रोज हैं वो धनुष जैसे हैं, और उनके गाल हैं वो एकदम आईने जैसे स्लीक है, और लाल होठ है, मोती जैसे दांत है, चौड़ा छाती है, पतला कमर है, वैजंती माला पहनते हैं, पीला धोती पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, कुंडल है। गोपाल बहुत सुंदर है। तो इन दोनों ब्राह्मणों को सुंदरता, गोपाल की सुंदरता इतना आकर्षित कर गई कि वो कुछ ज्यादा दिन रुक गए उस मंदिर में। और जो जवान ब्राह्मण है वो वो बुजुर्ग ब्राह्मण की हमेशा सेवा करता था, उनके कपड़े संभालता था, उनका लगेज उठाता था, वो थक गए तो उनको मसाज करता था, उनका सामान उठाता था, उनको नहाने धोने में मदद करता था। पूरी यात्रा उसने बहुत अच्छा सेवा किया। तो बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मेरी इतनी उम्र है कि आपके कारण मेरा यात्रा बहुत आराम से हो गया, और आपने इतना अच्छा मेरा सेवा किया कि कोई बेटा भी अपने पिता का नहीं करे। तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो जवान ब्राह्मण थोड़ा गरीब था, बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो महान वैष्णव हैं, और एक महान वैष्णव की सेवा करने से हमारी भक्ति में उन्नति होता है, प्रगति होता है, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये सही बात है। भक्ति में अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो एक शॉर्टकट है, वो है एक वैष्णव की सेवा करना।
जब एक वैष्णव साधु की हम सेवा करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम भक्ति में ज्यादा उन्नति करते हैं। भगवान की सेवा करना कठिन है, तो वैष्णव की सेवा करना बहुत आसान है। एक गिलास पानी भी पिला दिया तो वैष्णव खुश हो जाते हैं और उसे हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। कृष्णा, हमको कृष्णा चाहिए, लेकिन कृष्णा खुद के ओनर नहीं है, खुद के मालिक नहीं है। कृष्णा अपने वैष्णव भक्त के मालिक है, सॉरी, वैष्णव भक्त कृष्णा के मालिक है। तो हम उसकी सेवा करेंगे तो वो कृष्ण हमें दे देंगे। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा असली भक्त है। तो हमें शुद्ध वैष्णव की सेवा करना चाहिए। भौतिक दुनिया में कपिल मुनि माता देवती को बताते हैं कि भौतिक दुनिया में हम किसी भी चीज से आसक्त हो जाते हैं तो वो आसक्ति से कर्म बंधन में फंस जाते हैं। वो आसक्ति से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन वही आसक्ति अगर किसी वैष्णव साधु के प्रति हो जाए तो हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। क्योंकि एक शुद्ध वैष्णव अगर आप आसक्त हो गए, अगर रिश्ता बनाया कोई भी, तो हमें क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा का ही आज्ञा देंगे और उस सेवा से हम उन्नति करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। तो जवान ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उसके भक्तों की सेवा करना है। तो वो उस बुजुर्ग ब्राह्मण की सेवा करता था। तो बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आप बहुत अच्छे लड़के हो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करूँ। तो ये बुजुर्ग ब्राह्मण अमीर है और जवान ब्राह्मण गरीब है। बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत ही बड़े कुल का है और जवान ब्राह्मण निम्न कुल का है। बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा पंडित है और जवान ब्राह्मण अनपढ़ है। फिर भी वो कन्यादान करने को तैयार था, क्योंकि अच्छा लड़का मतलब अच्छा लक्ष्मी हो, पैसा हो, ऐसा नहीं, अच्छा घर हो, अच्छा नौकरी हो, ऐसा नहीं, अच्छा देखने में हो, ऐसा नहीं, अच्छा कुल हो, ऐसा नहीं। अच्छा लड़का मतलब अच्छा भक्त। एक लड़की को अगर शादी करने का टाइम आ जाए तो कैसा लड़का ढूंढना चाहिए? आजकल देखते हैं जो अमीर है, जिसके पास अपने नाम पे घर है, जो माता पिता से अलग रहने को तैयार है, जिसके पास बहन भाई नहीं है, तो देवरानी नंदरानी नहीं होगा। ऐसा ढूंढते हैं। ये सब तो भौतिक है। मेन लड़का वो होना चाहिए जो कृष्ण का भक्त है। वो कृष्ण का भक्त होगा तो दोनों मिलके भक्ति करेंगे। चलो शादी के समय नहीं था, अभी अभी करना चाहिए। पति पत्नी में मात भगवान कृष्ण की भक्ति, दोनों मिलके भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। ऐसे तो एक भी करेगा तो दोनों को फल मिलता है। पति 16 माला करेगा तो पत्नी को 8 माला का फल मिल जाता है। पत्नी 16 माला करेगी तो पति को 8 माला मिल जाता है, दोनों को मिल जाता है। एक भी करेगा तो दोनों को मिल जाता है। दोनों किया तो अच्छी बात है। तो जवान ब्राह्मण ने ये सुना तो हैरान हो गया, बोला, ये आप क्या कह दिए? ये तो असंभव है। आप इतना ऊंचे कुल के हैं, मैं निम्न कुल का हूं। आप अमीर हैं, मैं गरीब हूं। आप
पंडित हैं, मैं अनपढ़ हूं, आपकी पुत्री आप मुझे कैसे दान कर सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। क्या आपको पता है रुक्मिणी का विवाह जब शिशुपाल से कर दिया, उन्होंने करवाना चाहते थे, और रुक्मिणी द्वारकाधीश के पास जाना चाहती थी, तो कितना युद्ध हो गया। वैसे ही आपके परिवार, आपके पत्नी, आपके बेटे और आपके बाकी रिश्तेदार इस को मान्यता नहीं देंगे, तो आप ऐसा मत कहिए। बोला नहीं, मेरी पुत्री है, मैं जिसको चाहूं दूं, मैं आपको ही दूंगा, आप अच्छा लड़का है। फिर इसने कहा देखिए, मैं आपकी सेवा विवाह के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो शुद्ध भक्ति के रूप में कर रहा हूं। उसने कहा मेरे पुत्री को मुझे विवाह तो करना है, अच्छा लड़का ढूंढना ही है, आप सामने मुझे मिल गया, तो मैं किसी और को क्यों ढूंढ लूं, आप जरूर स्वीकार करना। तो जवान ब्राह्मण ने कई बार कहा कि ये संभव नहीं है, गांव वाले नहीं मानेंगे, परिवार वाले नहीं मानेंगे, मेरी ऐसी डिमांड नहीं है कुछ। लेकिन प्रेम से बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जवान ब्राह्मण ने कहा अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो गोपाल जी सामने हैं, उनके सामने बोलिए फिर। तो उन्होंने गोपाल के सामने कहा कि गोपाल को साक्षी मान के, गवाह मान के मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपने पुत्री का कन्यादान आपको करूंगा। तो जवान ब्राह्मण हैरान हो गया कि इतना बड़ा वचन दिया उसने। उसने गोपाल को प्रार्थना किया कि देखिए ये वचन दे रहा है, आप गवाही, जरूरत पड़ेगा तो गवाही दीजिएगा। और ये लोग वापस आ गए साउथ इंडिया। आने के समय में भी जवान ब्राह्मण ने बुजुर्ग ब्राह्मण का बहुत अच्छा सेवा किया, इसके बारे में कभी बात नहीं किया। और घर पहुंच गए, ये दूसरे गांव में रहता था, चला गया। कुछ दिन बाद ये बुजुर्ग ब्राह्मण के मन में चिंता चालू हो गया कि मैंने वृंदावन में गोपाल के सामने वचन दिया था जवान ब्राह्मण को कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करूंगा, अभी मेरा धर्म है ये वचन पूरा करना। वचन या कमिटमेंट जो होता है वो पूरा करना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति अपने मुख से कोई वचन देता है तो पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर आपके वचन का वैल्यू खत्म हो जाता है, फिर लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, विश्वास नहीं करते, रिश्ते खराब हो जाते हैं झूठ बोलने से या वचन पूरा नहीं करने से। हमारा चरित्र पे दाग पड़ जाता है। तो ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, सत्य बोलना चाहिए, और जो कहा है फिर उस पर अमल रखना चाहिए। ये तो फिर वो वैष्णव के शिष्टाचार में नहीं आता है। स्पेशली हम दीक्षा लेते हैं तो राधा रासबेरी के सामने वचन देते हैं गुरु को, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने, कि हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का माला के ऊपर रोज कम से कम जप करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे। तो वो पूरा करना चाहिए, वचन को पूरा करना चाहिए, झूठा वचन नहीं लेना चाहिए, वो पाप होता है। कमिटमेंट करना चाहिए। तो बुजुर्ग ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो मेरा अभी धर्म है कि मैं अपना वचन पूरा करूं। तो उसने अपने पत्नी, अपने रिश्तेदार, अपने बड़े बेटे सबको बुलाया और पूरा कहानी सुनाया कि पड़ोस के गांव में एक लड़का रहता है, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, शुद्ध वैष्णव है, मैंने गोपाल के सामने उसको वचन दिया कि हमारी पुत्री का मैं कन्यादान करूंगा, तो हमें ये विवाह करना चाहिए। जैसे ही पत्नी, बेटे, रिश्तेदारों ने सुना, वो लोग गुस्सा हो गए। बोला आप क्या मूर्ख है क्या, ऐसे छोटे लड़के से, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जो निम्न कुल का है, हमारी बहन, हमारी बेटी कैसे देंगे? हमारा नाक कट जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये रिश्ता संभव नहीं है, हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी, वो उसको संभाल नहीं पाएगा, उसका खर्चा नहीं कर पाएगा, उसको आदर नहीं दे पाएगा। ये कभी किसी ने सुना है क्या?
विवाह इक्वल स्टेटस में होना चाहिए, सही सही कुल में होना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास थोड़ा धन होना चाहिए उसके पास। ये आपने गलत निर्णय लिया है, हम ये पूरा नहीं करेंगे। तो बुजुर्ग ब्राह्मण घबरा गया, बोला मैंने ऐसा वैसा वचन नहीं दिया, मैंने गोपाल के सामने वचन दिया, भगवान के सामने वचन दिया, मतलब वो तो पूरा करना ही है, वो तो सत्य में होना चाहिए, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। वो बेटा नास्तिक था, बोला गोपाल क्या आएगा क्या गवाह देने के लिए, भूल जाओ उसको। बोला मैं नहीं भूल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने वचन दिया है, मुझे पूरा करना है। तो उसकी पत्नी और बेटे ने कहा अगर आप ये वचन पूरा करेंगे तो हम जहर खा के आत्महत्या कर लेंगे। अब ये बुजुर्ग ब्राह्मण फंस गया, वचन पूरा नहीं करे तो पाप, वचन पूरा करे तो पाप, ये तो धर्म संकट है। तो उसके बेटे ने कहा देखो आप इसको भूल जाओ। बोला अगर वो जवान ब्राह्मण आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे उसको झूठ बोलूं, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। बोला झूठ मत बोल, जस्ट आप बोलना मुझे याद नहीं, बाकी मैं देख लूंगा। नास्तिक था, इसको थोड़ा चालाक था, उसको लगा मैं संभाल लूंगा। तो ये बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत डर गया कि मेरा वाक्य झूठा हो जाएगा, मेरा वचन टूट जाएगा, मेरा अधर्म हो जाएगा। तो वो गोपाल को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान गोपाल, आप किसी तरह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा वचन भी पूरा हो और मेरी पत्नी और बेटा आत्महत्या भी नहीं करे, किसी तरह आप कीजिए। भगवान ही है जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इंसान के हाथ में नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद दिया कि वो कैसे नहीं मरेगा, उसका न दिन में मृत्यु होगा न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य न जानवर के हाथ से, न अस्त्र शस्त्र के हाथ से। इतना सारा वचन दे दिया ब्रह्मा जी ने, अभी कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसका हल नहीं निकाल सकता। कितना भी बेस्ट फिक्शन राइटर हो इस दुनिया का, ऐसे लेखक हो जो कल्पना में लिखता है स्टार ट्रेक वगैरह, उसको बुलाओ, बोलो देखो इसको मारना है, एक भी आंसर नहीं दे पाएगा। नरसिंहदेव का कैरेक्टर नहीं बना पाएगा, जिसने हैरी पॉटर बनाया उसको भी बुलाओ, वो भी नहीं कर पाएगा। नरसिंहदेव का कैरेक्टर बनाना और ऐसे स्थिति में मारना कि ना अंदर है ना बाहर है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना नाखून से, ये सब सत्य हो सकता है, ये सब विष्णु कृष्ण कर सकते हैं, कोई लेखक नहीं कर सकता। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तो भगवान कृष्ण सॉल्व कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। तो गोपाल को प्रार्थना करने लगा। कोइंसिडेंटली नेक्स्ट डे वो जवान ब्राह्मण आया इस गांव में, तो बुजुर्ग ब्राह्मण के पास आया और उससे प्रश्न पूछा कि आपने तो वचन दिया था गोपाल के सामने, लेकिन अभी आप चुप हैं, क्या बात है, आप कुछ बोलते नहीं है। तो ये बुजुर्ग ब्राह्मण तो बोलना चाहता था लेकिन डर रहा था कि मेरी पत्नी और बेटा आत्महत्या करेंगे। तो वो बोला मुझे तो याद नहीं। जैसे ही उसने बोला वो मुझे तो याद नहीं, बड़ा बेटा लकड़ी लेके आ गया जवान ब्राह्मण को मारने के लिए कि मेरे पिता को परेशान कर रहा है, उसने तुमको कोई वचन नहीं दिया। कि जवान ब्राह्मण सोचा मारेगा ये, डर के भाग गया। लेकिन दूसरे दिन पूरे पंचायत और गांव वालों को बुलाया। ये जवान ब्राह्मण को विवाह की इच्छा नहीं थी, वो इसलिए बुलाया कि इसका वचन अगर पूरा नहीं हुआ तो इसको पाप लगेगा, वो भी गोपाल के सामने अपराध लगेगा। तो मैं इसका सेवा करूं, इसको पाप से बचाऊं। किसी को पाप से बचाना भी सेवा है और बहुत बड़ा सेवा है। कोई व्यक्ति गलत काम करता है और हम नहीं बोलते हैं कुछ कि हम सुधार करेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, हम सुधार करेंगे तो बुरा मान जाएगा, हम कौन है सुधार करने वाले। लेकिन अगर कोई पाप करता है और हम नहीं रोकते हैं तो हम भी पाप के भागीदारी हो जाते हैं। और कोई पाप करता है और हम रोकते हैं तो वो बहुत बड़ा सेवा है उसके प्रति, क्योंकि वो यमराज के पास सजा से बच जाता है। स्पेशली जहां पर हमारा रिश्ते में अधिकार है, इन्फ्लुएंस है, कोई पाप कर रहा है तो उनको रोकना चाहिए।
उनको बोलना चाहिए, उनको टोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए कि ये गलत बात है, मत करो। ये वैष्णव को करना चाहिए, एक साधु को करना चाहिए, भक्त को करना चाहिए। स्पेशली हमारे परिवार में कोई मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि गलत बात है। नहीं सुनते हैं तो दूसरी बात है, अपने तरफ से बोलना चाहिए कि ये गलत बात है, इसको मत करो, ये पाप है। किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना। नशा करके अपने बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शादी के बाद स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये सब पाप होता है और इसका सजा मिलता है, तो इस सब में भाग नहीं लेना चाहिए। तो जवान ब्राह्मण ने सब बुजुर्ग गांव वालों को बुलाया, पंचायत बुलाया और सबको बुलाया। बोला कि ये बुजुर्ग ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया गोपाल के सामने कन्यादान के लिए, लेकिन अभी ये मना कर रहा है, तो आप इसे पूछो। तो पंचायत ने बुजुर्ग ब्राह्मण को बुलाया, उसके परिवार को बुलाया और कहा कि ये तो बता रहे हैं कि आपने वचन दिया था कि आप अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, लेकिन ये कह रहा है कि आप पूरा नहीं कर रहे हो वचन। तो बुजुर्ग ब्राह्मण को तो कहना था हाँ मैंने वचन दिया, लेकिन वो डर रहा था कि आत्महत्या न कर ले मेरे परिवार वाले। तो उसने कहा अरे मुझे याद नहीं इसके बारे में। जैसे ही ये कहा उसका बेटा खड़ा हो गया, बोला मुझे कुछ कहना है। और उसने कहा कि मेरा पिता जब यात्रा के लिए गए तो बहुत सारा धन लेके गए, मगर ये जवान ब्राह्मण सेवा के नाम पे इनका पूरा धन लूट लिया। और कैसे लूटा, इनको नशा दिया तो ये बेहोश हो गए, इसने पूरा धन ले लिया। अभी ये झूठा प्लान बना रहा है ताकि मेरी बहन भी ले ले और उसे विवाह करे और हमसे संबंध जोड़े। अभी आप ही सोचो, मेरे पिताजी क्या इतने मूर्ख हैं कि ऐसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह करेंगे जिसका कुल छोटा है, जिसको धन नहीं है, जो अनपढ़ है, जो हमारे स्टेटस में मैच नहीं करता है। ऐसा उसने स्टोरी बताया, ऐसा सबको शक में आ गए, ऐसा बुद्धि खराब की कि सब लोग सोचने लगे कि ये तो स्टोरी सही हो सकता है, ये गरीब है और निम्न कुल का है और हो सकता है इसको चोरी की आदत हो और धन देखकर इसको लोभ आ गया हो और इसने इसको नशा देकर पूरा धन ले लिया हो और ये झूठा बता रहे हो। तो उसने जवान ब्राह्मण को कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, हम कैसे माने। तो जवान ब्राह्मण ने कहा कि देखो मुझे मालूम है ये बुजुर्ग ब्राह्मण शुद्ध भक्त है, ये झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके परिवार ने आत्महत्या का डर दिखाया है, इसके लिए वो सच बता नहीं रहे हैं। जब इन्होंने मुझे वचन दिया था तो मैंने इनको ये बात कही थी कि मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, निम्न कुल का हूँ, मुझे नहीं करना ये ऐसा विवाह, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे वचन दिया और इन्होंने गोपाल के सामने वचन दिया है। गोपाल तो स्वयं भगवान है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। वो तो स्वयं भगवान है, इतना बड़ा व्यक्ति के सामने दिया है, वो मेरी गवाही है, गवाह है मेरे, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सब जगह पे कंफ्यूजन हो गया कि ये सच है क्या वो सच है। अभी तो भगवान का नाम भी ले लिया कि भगवान गवाह है। तो जवान ब्राह्मण ने कहा देखो मैंने गोपाल को प्रार्थना भी किया कि अगर जरूरत पड़ा तो मैं आपको बुलाऊंगा गवाही के लिए, तो आप आना। जैसे ही ये बोला बेटे ने पकड़ लिया, बोला ठीक है, अगर गोपाल गवाह देते हैं तो मैं मान लूंगा। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा हाँ गोपाल गवाह देते हैं तो मैं पुत्री का कन्यादान करूंगा। जवान ब्राह्मण ने भी कहा गोपाल गवाह देते हैं तो मैं सत्य हूं। देखिए ये नास्तिक है और ये भक्त है, दोनों एक दूसरे के विरोध है, लेकिन दोनों एक बात पे अग्री हैं कि गोपाल गवाह देगा तो हम मान लेंगे। और दोनों के मन में विचार अलग है। भक्त के मन में विचार क्या है कि गोपाल तो आएंगे, और नास्तिक के मन में विचार क्या है, गोपाल तो है ही नहीं तो कैसे आएंगे। तो मानने में क्या है,
आएंगे तो नहीं, मैं जीत जाऊंगा, और ये कहते आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। दोनों उल्टे हैं और दोनों एक बात पे मान रहे हैं। एक बार हमारे एक इस्कॉन मंदिर के बाजू में किसी ने दारू का शॉप खोला, 10, 15, 20 मीटर बाजू। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मंदिर वालों ने 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र किया उसके खिलाफ, और कुछ दिन बाद उसका दारू का शॉप गिर गया, खत्म हो गया। तो वो व्यक्ति केस कर दिया अदालत में, ये मंदिर वालों ने मेरा दुकान गिराया। तो दोनों लोगों ने वकील रखा। अभी वकील क्या कहेगा कि आप बोलो हमने नहीं किया। तो मंदिर वालों ने पत्र दिया कि हमारे कीर्तन से नहीं गिरा, हमारे कीर्तन से नहीं गिरा, और उस वो नास्तिक के लॉयर ने पत्र दिया कि इनके कीर्तन से गिरा। अभी जज देखा, बोला ये नास्तिक है लेकिन इसको विश्वास है हरिनाम पे, और आप लोग भक्त हो लेकिन आपको विश्वास नहीं हरिनाम पे। तो आज का लॉ ऐसा है। तो इधर लेकिन उल्टा है, नास्तिक है और भक्त है, दोनों बोल रहे हैं कि अगर गोपाल गवा देंगे तो मान लेंगे। तो जवान ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आप लोग ये सब पेपर पे लिख के सब लोग साइन करेंगे तो ही मैं आगे काम बढ़ाऊंगा, तो फिर कुछ हो जाएगा। तो सबने लिखा और वो गए वृंदावन। गोपाल को दंडवत प्रणाम किया और गोपाल को पूरा कहानी सुनाया कि वो बुजुर्ग ब्राह्मण के हाथ से पाप होने वाला है। उसने आपके सामने मुझे वचन दिया, आप गवाही है, गवाह है कि अपनी पुत्री का कन्यादान मुझे करेगा, लेकिन अभी उसके घर वाले आत्महत्या करने को तैयार है, इसलिए वो सच नहीं बोल सकता। अगर वो कन्यादान नहीं करेगा तो उसको अपराध लगेगा। मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे पुत्री नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसका वचन पूरा नहीं हुआ तो अपराध लगेगा उसको। और जो व्यक्ति को सत्य मालूम है, अगर वो सत्य का गवाही नहीं देता है तो उसको भी अपराध लगता है। तो भगवान आपको भी पाप लगेगा, तो आप आओ गवाही दे। ऐसे कृष्ण को पाप लगता नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर आप गवाह है और तो भी आप चुप बैठे तो आपको भी उस चीज का पाप लगता है। ये सत्य बात है, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति चुप रहता है या पाप को सहन करता है उसको भी पाप का फल मिलता है। ये दुनिया में पाप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पापी ज्यादा है? नहीं, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग शांत हैं, साइलेंट है। अगर विरोध करेंगे तो नहीं बढ़ेगा पाप। आज लोग बम फोड़ते हैं, आतंकवाद करते हैं, तो लोग शांति से बैठे रहते हैं। विरोध करेंगे तो कैसे फोड़ेंगे? आतंकवादी या पापी लोग कितने होंगे? माइनॉरिटी होंगे क्या मेजॉरिटी होंगे? कम ही होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर 10 लोग पापी हैं, 90 लोग पुण्य हैं, तो किसका शक्ति ज्यादा है? लेकिन फिर भी 10 लोग क्यों सफल है? क्योंकि 90 लोग चुप बैठे। तो साइलेंट से पाप बढ़ता है। तो साइलेंट मतलब पापी। पाप में साइलेंट रहना मतलब आप भी पाप में भाग ले रहे हो, साइलेंटली यस बोल रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो। चुप बैठना भी पाप है। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था, तो दुर्योधन, दुशासन, इनको सजा मिली। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को भी सजा मिली। दुर्योधन और दुशासन को क्यों सजा मिली? क्योंकि उन्होंने पाप किया। भीष्म पितामह ने साड़ी खींचा, द्रोणाचार्य ने साड़ी को हाथ लगाया, तो उनको क्यों सजा मिली? क्योंकि वो चुप रहे, क्योंकि वो चुप रहे। 2 प्रकार का पाप होता है, सिन ऑफ कमीशन, पाप करना, और सिन ऑफ ओमिशन, चुप रहना, अपना ड्यूटी नहीं करना। तो दुशासन दुर्योधन ने क्या किया?
सिन ऑफ कमीशन, पाप किया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने क्या किया? सिन ऑफ ओमिशन, वो चुप रहे, अपना ड्यूटी नहीं किया। वो दुशासन दुर्योधन को मना नहीं किए, या राजा को कुछ बोले नहीं, या सभा में विरोध नहीं। विदुर विरोध किया था, इसलिए विदुर बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। बाकी सभा में जो थे सबका विनाश हो गया। तो सिन ऑफ ओमिशन इतना बड़ा है। तो वो भगवान को बोल दिया, आप ओमिशन नहीं कर सकते, आप गवाह हैं, आपको बोलना चाहिए, आपको आके गवाही देना चाहिए। अब इतना शुद्ध भक्त है, गोपाल डीटी के रूप में बोले, अपने भक्त से बात किए, बोला तुम फिक्र नहीं करो, आप फिक्र नहीं करो, अब जाओ गांव में वापस, वहां पर पंचायत बुलाओ और मुझे याद करो, मैं प्रकट हो जाऊंगा और गवाही दूंगा। ये भक्त बोला नहीं नहीं, वो सब नहीं करो, कोई विश्वास नहीं कर कहेगा कोई जादू किया मैंने। आप 4 हाथ विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, कोई विश्वास नहीं करेगा। आप इसी रूप में डीटी के रूप में मेरे साथ चलो और आकर गवाही दो, तो ही सब लोग विश्वास करेंगे, नहीं तो काम नहीं होगा। देखिए भक्त बोल रहा है कि डीटी को चलने के लिए। भगवान ने कहा अरे प्रभु, कभी सुना है क्या डीटी चलता है क्या? उसने कहा प्रभु, कभी सुना है क्या डीटी बोलता है क्या? इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक। अगर आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। और भक्त के प्रेम में भगवान हार गए। अक्सर ऐसे ही होता है, जब भक्त का प्रेम होता है तो कृष्ण हार जाते हैं। यशोदा मैया जब कृष्ण को पकड़ना चाहती है, अरे बताओ, कृष्ण को अगर कोई पकड़ना चाहता है, कोई पकड़ सकता है? लेकिन यशोदा मैया ने पकड़ लिया। सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया, रस्सी से बांध दिया। भगवान को रस्सी से बांध दिया तो भगवान रहे क्या? क्यों? प्रेम के कारण। चलो बांध दिया, अभी क्या भगवान के लिए अपना रस्सी खोलना असंभव है? लेकिन नहीं खोल पाए, खुद का रस्सी नहीं खोल पाए। भक्तों को नाम से मुक्ति दे रहे हैं, खुद रस्सी नहीं खोल पा रहे। जिस दिन दामोदर लीला हुआ, उस दिन कुंती महारानी हस्तिनापुर में थी, दिल्ली में। वो सुबह सुबह गई वृंदावन कि कृष्ण का दर्शन करूं, मुक्ति मिल जाएगी। आके देखा कृष्ण रस्सी से बंधे पड़े हैं। वो सोची ये मुझे कैसे मुक्ति देंगे, खुद को तो मुक्ति नहीं दे सकते। वो समझ नहीं पाई क्या चल रहा है। तो भगवान खुद का रस्सी नहीं खोल पा रहे हैं, ये कैसे भगवान? क्योंकि ये रस्सी नहीं है, ये प्रेम है। और प्रेम से कृष्ण बंध गए, भावग्रही यशोदा के प्रेम से बंध गए। भगवान जब भी यशोदा के छाती से दूध निकलता है, भगवान जहां भी हो उनको भूख लगता है। भगवान को भूख लगता है, अब तो भगवान कैसे? लेकिन उस दूध का भूख लगता है कि दूध वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो उनको भूख लगता है और वो पीते थे। तो यह प्रेम। तो कृष्ण को ज्ञान नहीं चाहिए, तपस्या नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, या यश नहीं चाहिए, या सुंदरता नहीं चाहिए, या 1000-2000 लाइक नहीं चाहिए रील्स पे। उनको प्रेम चाहिए, उनको प्रेम। और वो प्रेम है हमारे हृदय में, लेकिन हम उसको बांट दिए परिवार में, दोस्तों में, कुत्ते बिल्ली में, कार मोबाइल में। हम मोबाइल को प्रेम करते हैं, कुत्ते को प्रेम करते हैं, ये कृष्ण को भूल गए। तो इस्कॉन इसलिए शुरू हुआ है कि हम सब लोग कृष्ण को प्रेम करें। और कृष्ण को कैसे प्रेम करें? सेवा करके। वो प्रेम का भाव कैसे आएगा? हरिनाम करके। किसी रोज कम से कम 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। और उस तरीके से हमारा जो अंदर प्रेम है वो वापस दिखता है। और प्रेम से हम सेवा करते हैं, हम भक्ति में प्रगति करते हैं।
भक्ति मतलब प्रेम से सेवा, प्रेम से करते हैं सेवा कहलाती है, पगार से करते हैं नौकरी कहलाती है या जॉब कहलाती है। तो कुछ चाहिए नहीं, बस कृष्ण को प्रसन्न कर, ये भाव होना चाहिए। तो जब गोपाल को ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, तो गोपाल हार गए, बोला ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन आप पीछे नहीं देखना, आप पीछे देखोगे तो मैं चलना बंद करूँ। तो प्रश्न है कि मुझे मालूम कैसे पड़ेगा आप चल रहे हैं। तो गोपाल ने कहा मैं चलूंगा तो मेरे पायल का आवाज आएगा तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन रोज खिलाना पड़ेगा राइस। रोज रोज 1 किलो बासमती 1 किलो अच्छा राइस एकदम फ्रेश बना के घी डाल के दे देना। बोला ठीक है, और जिस दिन पीछे देखोगे उस दिन मैं उस जगह से आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ठीक है। और ये वृंदावन से विद्यानगर चलने लगे, बहुत दिन लगते हैं, और चल रहे हैं पीछे छम 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 आवाज आ रहा है कि गोपाल चल रहे हैं। एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जहाँ शाम को रुकते थे राइस बॉईल करके घी डाल के भगवान को पीछे दे देते थे, भगवान खा लेते, दिन में एक बार खाते थे गोपाल। जब अपने गांव में पहुंचे, गांव के सरहद पे, तो बोले अभी तक तो ठीक है, अभी गांव तो आ गया, सब लोग इधर आके दर्शन कर पाएंगे। वो पीछे मुड़े, देखा गोपाल है, एकदम सुंदर गोपाल खड़े हैं मूर्ति के रूप में। और गोपाल मुस्कुरा के बोले अभी मैं इधर ही रुकूंगा, आप सबको इधर ही बुला लो। वो गांव गया, सबको बुलाया, तो बुजुर्ग ब्राह्मण आया, पंचायत आया, परिवार आया, सबने इतना सुंदर गोपाल देखा, सब शुद्ध भक्त बन गए। तो गोपाल ने अनाउंसमेंट किया कि ये ब्राह्मण को, ये बुजुर्ग ब्राह्मण ने जवान ब्राह्मण को मेरे सामने कन्यादान करने का वचन दिया था, मैं साक्षी हूँ। तो सब लोगों ने मान लिया और विवाह हो गया। तो गोपाल आज भी उनको उनको उनका नाम है साक्षी गोपाल। एक भक्त के साक्षी बने ताकि उसका धर्म नहीं टूटे, चल के आए। वो डीटी कोई उठा नहीं सकता है अपने कंधे पर, बहुत भारी है डीटी। तो सब लोग समझ गए और सब लोग की सेवा करना चालू की, और दोनों ब्राह्मण उधर ही सेवक बन गए। तो गोपाल ने कहा कुछ आशीर्वाद मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे शुद्ध भक्त हो। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा कि आप इधर ही रहो, वृंदावन मत जाओ, सबको सेवा का लाभ मिलेगा। गोपाल उधर ही रुक गए, और धीरे धीरे ये समाचार राजा को मिला। राजा आया गोपाल को देखने, इतनी सुंदर गोपाल को देखकर खुश हो गया, एक भव्य मंदिर बना दिया, पुजारी रख दिया, सेवा हो रहा है, आरती हो रहा है, सब हो रहा है। तो यह विग्रह सेवा। भक्ति में 5 मुख्य अंग हैं। एक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, दूसरा है श्रीमद् भागवतम सुनना पढ़ना, तीसरा है वैष्णव का सेवा करना, चौथा है वृंदावन मथुरा धाम वास करना, और 5वां है श्री विग्रह सेवा। तो डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा करना बहुत ही भक्ति के लिए अच्छा है। इसलिए इस्कॉन में इतने सुंदर विग्रह स्थापित किए गए हैं। इस्कॉन जू में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, इतना सुंदर विग्रह है, हम जब दर्शन करते हैं तो आकर्षित होते हैं। आज भी हजारों लाखों लोग रोज आते हैं दर्शन करने के लिए, लंबे लंबे क्यू में खड़े होते हैं 1 सेकंड के दर्शन के लिए, और संतुष्टि होके जाता है। 3 घंटा क्यू में खड़े हैं, 1 सेकंड दर्शन मिला, फिर भी संतुष्ट है कि भगवान को देखा। तो हमें आना चाहिए मंदिर, देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, आरती कीर्तन में भाग लेना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और इस तरीके से हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। भक्त लोग घर में भी भगवान का सेवा कर सकते हैं, शुरू में फोटो का कर सकते हैं, बाद में डीटी का कर सकते हैं। उनका आरती करना, साफ सफाई करना, मंदिर का पोशाक चेंज करना, ज्वेलरी देना, 3 टाइम प्रसाद देना, सुलाना उठाना, ये सब कर, अभिषेक करना, ये सब कर सकते हैं। तो ये सबसे हमारा भक्ति में उन्नति होता है। भगवान क्यों आते हैं नीचे मूर्ति के रूप में, डीटी के रूप में? वो आते हैं सेवा लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए। हम लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेवा स्वीकार करते हैं, तो हमें सेवा करना चाहिए। कम से कम जाके दर्शन तो करना चाहिए, दंडवत प्रणाम तो करना चाहिए।
तो ये हमें करना चाहिए, बार बार मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से हम डीटी से कनेक्टेड रहते हैं, हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है और बहुत कुछ भक्ति में फायदा मिलता है। मंदिर जाते हैं तो दर्शन हो जाता है, तुलसी महारानी का दर्शन हो जाता है, भक्तों से मुलाकात हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, सेवा हो जाता है, प्रसाद हो जाता है, प्रवचन हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, परिक्रमा हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है, दान हो जाता है, तो बहुत कुछ हो जाता है बस एक विजिट करने से। तो लोग सिनेमा में विजिट करते हैं, मॉल में विजिट करते हैं, क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा होता है। ये मंदिर में विजिट करने से बहुत फायदा होता है। तो मंदिर विजिट करना चाहिए, भगवान से कनेक्टेड रखना चाहिए। और आजकल तो भगवान ऑनलाइन भी आते हैं, लाइव देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे। बहुत भाग्यशाली है हम लोग। एप्पल का जो मालिक है उसके स्क्रीन पे आते हैं, उनके व्हाट्सएप में आते हैं नहीं। सैमसंग का जो मालिक है उसके स्क्रीन पे आते हैं व्हाट्सएप पे, नोकिया का जो मालिक है उसके स्क्रीन पे आते हैं व्हाट्सएप पे। हमारे आ रहे हैं, हम ज्यादा भाग्यशाली। फिर भी हम स्क्रीन पे कुछ और देखते हैं बैठ के, तो मूर्ख हुए ना हम। तो हमें तो मौका मिल रहा है, तो हमें कृष्णा से जुड़ा रहना चाहिए। ऐड कृष्णा टू योर लाइफ, कृष्ण से जुड़ा रहना चाहिए। कलयुग में वो नाम के रूप में हर एक के जबान पे आते हैं, तो चैंट करना चाहिए और सुनना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं और रक्षा करते हैं, उनके वचन का रक्षा करते हैं। तो उनका भक्त बनेंगे तो हमारा जीवन सफल है, उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो फिर अगला जन्म फिर पता नहीं उल्लासनगर में कुत्ता बिल्ली बनेंगे, क्या फायदा? कुछ फायदा है। जो मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत ही सीरियसली भक्ति करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे घर पे अभी नए लड्डू गोपाल लाना चाह रहे हैं, तो जो पुराने होंगे उनको क्या नया चाहिए? अच्छा, नए पुराने क्या फर्क है? दोनों में सेवा होना हाँ, चाहिए। भगवान के नए पुराने नहीं होते, एक ही होते हैं। ठीक है, तो दो लड्डू गोपाल जी रहना। ऐसे तो गौड़ीय वैष्णव में या तो गौ निताई की सेवा करते हैं, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, या राधा रानी और कृष्ण की करते हैं। लड्डू गोपाल की नहीं करते हैं, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव में हम माधुर्य रस की सेवा करते हैं। ठीक है, अगर है तो कंटिन्यू कीजिए। नया लेके तो जो हम कंटिन्यू करें और हाँ, अगर आपके डिसीजन में है तो फिर जरूरत नहीं, जब रेडी हो जाएंगे तो गौ निताई का कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण को अकेला अच्छा नहीं लगता है, तो होना चाहिए, इसलिए हम जोड़ी की सेवा। ठीक है, हाँ जी। कृष्ण संभाल लेंगे, आंख बंद करके चलो, कृष्ण संभाल लेंगे। नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, उसको आता है कि नहीं आता है, ईमानदार है क्या नहीं है। सिस्टम रखना चाहिए ना, अपनी प्रॉपर्टी और धन के सुरक्षा के लिए, अपने स्टॉक के सुरक्षा के लिए सिस्टम तो रखना चाहिए ना। हाँ, अभी घर को ताला मार के आए क्या नहीं आप जब जाते हैं बाहर? क्या कृष्ण देख लेंगे? तो सिस्टम तो रखना चाहिए सुरक्षा का, कलयुग है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो आपने बोले थे कि भक्ति के मुख्य 5 अंग होते हैं, उसमें से बोला मथुरा वृंदावन वास, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? कभी कभी जा सकते हैं, जब भी मौका मिले।
तो मंदिर आ सकते हैं, मंदिर भी मथुरा वृंदावन ही है, वैकुंठ है। मंदिर में वास कर सकते हैं, रात को रुक सकते हैं मंदिर में, दूसरे मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, और जब भी छुट्टी रहा या मौका रहा तो वृंदावन जाकर वास कर सकते हैं। रिटायर हो गए तो डायरेक्ट उधर ही रह सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हाँ मतलब हाँ, मैं ये बताना भूल गया। तो विद्यानगर में साक्षी गोपाल का मंदिर स्थापित किया था राजा ने। फिर कुछ वर्षों बाद उड़ीसा का जो राजा था पुरुषोत्तम देव राय, वो दक्षिण भारत के राजा के ऊपर आक्रमण किया और जीत गया। तो जीत गया तो उसका सोने का सिंहासन लिया और साक्षी गोपाल को प्रार्थना किया कि आप जगन्नाथपुरी आ जाओ, और भगवान मान गए, तो वो जगन्नाथपुरी लेके गए। तो जगन्नाथपुरी में राजा रानी जब दर्शन करने गए तो रानी इतनी खुश हो गई गोपाल को देखकर, उसको लगा मैं इसको कुछ गिफ्ट दूं भगवान को। और रानी के पास सबसे कॉस्टली एक हीरा था, पर्ल, मोती, सबसे कॉस्टली। बोला यही दे दो, क्योंकि भगवान को देना चाहिए तो बेस्ट देना चाहिए। वो रानी वो हीरा अपने नाक में रखती थी, तो सोची अगर भगवान की नतनी होती तो उनके नाक में डालती थी, लेकिन है ही नहीं। और वो गई घर में, तो रात को गोपाल उनके सपने में आए, बोले यशोदा मैया बचपन में मेरे को होल बनाई थी नाक में, आप आके देखो। वो गई तो डीटी के नाक में होल था, तो उनको पर्ल बिठा दिया। तो साक्षी गोपाल पुरी में आ गए, उनको होल बिठा दिया। लेकिन बाद में जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम देव के सपने में आए, बोले गोपाल को क्यों लेके आए आप पुरी में, अल्टर में मेरे क्यों रखा, जो भी आप मिठाई ऑफर कर तो ये भाग के खा लेता है, मेरा हाथ पहुंचने के पहले ये खा लेता है, इसको निकालो इधर से। फिर गोपाल जी के लिए नया मंदिर बनाया गया जो साक्षी गोपाल मंदिर है, तो जगन्नाथपुरी से 1 घंटे की दूरी के, आधे घंटे की दूरी के रास्ते पर है। तो आज भी है वो, उधर बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। ओके, तो वो भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में है, बहुत सुंदर है। कभी कोई गए तो फिर जाना चाहिए। पूरा शहर, पूरा छोटा गांव है मंदिर के आजू बाजू, साक्षी गोपाल नाम ही है, स्टेशन का नाम है साक्षी गोपाल। और कोई प्रश्न? हाँ हाँ बोलिए। And also get and see the case that we are such a selfish create so that we are only uploading this stuff because we want that peace, not to pacify that. हाँ, तो जीवन में जब डिफिकल्टी आती है तो एक भक्त सोचता है कि कृष्ण के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे बच्चा रोता है तो किसके पास जाएगा, माँ के पास। अगर कमरे में 10-12 महिलाएं हैं और बच्चा रो रहा है और उसको अकेला छोड़ दिया तो बच्चा किसके पास जाएगा, मिस इंडिया के पास जाएगा, ऐश्वर्या राय के पास जाएगा? नहीं, वो अपनी माँ के पास जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है यही प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर सकती है। तो भक्त को मालूम होना चाहिए, सिर्फ 2 चीज मालूम होना चाहिए। पहला, सिर्फ कृष्णा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, और कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए कृष्णा के पास ही जाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे हमारा सरेंडर बढ़ता है। और कृष्णा को सब कुछ मालूम है, लेकिन जब भी हम उनके पास जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो इसमें कुछ गिल्ट की बात नहीं है कि हम कृष्णा के पास जा रहे हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, उनको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इससे भी महान है कि कृष्णा के पास हम रोज जाएं, सिर्फ प्रॉब्लम है तब नहीं जाएं, रोज जाएं तो प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। तो किसी भी तरीके से भगवान के पास जाए, भगवान को अच्छा लगता है। और भक्ति मतलब कृष्ण के पास जाए कृष्ण की सेवा के लिए, वो तो हमें ऑलरेडी पाल रहे हैं। तो अभी हमें सीखना चाहिए कि कृष्ण के पास जाए कृष्ण की सेवा के लिए। तो रोज हम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो ये धीरे धीरे भाव पैदा हो जाता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब जैसे माँ ही बच्चे को अच्छे से भक्ति सिखा सकती है, लेकिन शुरुआत में माला कैसे करना, वो कैसे कन्विंस करना चाहिए, मैं इसको चैंटिंग से आगे कन्विंस कैसे करना चाहिए। हाँ, बच्चे सुनकर नहीं सीखते, देखकर सीखते हैं।
तो माँ अगर रोज बच्चे के सामने माला करेगी तो बच्चा भी बोलेगा मुझे भी एक माला चाहिए, मुझे भी करना है। और जब बच्चा रुचि दिखाता है तो उसको बैठ के सिखाना चाहिए। नहीं, रुचि नहीं भी दिखाता है तो बैठ के सिखाओ, रुचि आ जाएगा उसको। जब माँ करेगी तो बच्चा भी करेगा, बच्चा देखकर करता है, राइट। अभी अगर किसी घर में करताल है और वो रोज करताल बजाता है, बच्चा क्या कहेगा? मुझे हारमोनियम दो या मुझे करताल दो। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है मेरा पिता करताल बजा रहा है, वो करताल मांगेगा। मेरा पिता बांसुरी बजा रहा है तो बच्चा क्या मांगेगा? बांसुरी। मेरा पिता सिगरेट पी रहा है तो बच्चा क्या मांगेगा? सिंपल बात है। पिता मोबाइल चला रहा है तो बच्चा मोबाइल मांगेगा। पिता किताब पढ़ रहा है तो बच्चा क्या मांगेगा? किताब मांगेगा। तो बच्चा जो देखता है वो करना चाहता है। तो बच्चे के सामने भक्ति करना चाहिए और बच्चे को भी बिठाना चाहिए कि चलो एक माला साथ में करते हैं। उनको फोर्स तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे के नाम पे आप गौ माता को खिलाओ, भगवान को खिलाओ, साधु को खिलाओ, दान दो, तो बच्चे को आशीर्वाद ट्रांसफर होता है तो उनका रुचि आता है। वासुदेव कथा रुचि, भक्ति में रुचि। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, हाँ, जहां पर भी कुछ गलत हो रहा है और हमें मौका है तो हमें बोलना चाहिए। भक्तों में भी कुछ फीडबैक देने का मौका है तो फीडबैक देना चाहिए सुधार के लिए, और लेकिन शिष्टाचार से देना चाहिए। ईर्ष्या से या गुस्से से या आवाज ऊंचा करके ऐसा नहीं देना चाहिए, शिष्टाचार से देना चाहिए। और भौतिक एरिया में, ऑफिस में या जहाँ हम काम करते हैं वहां पर भी अगर कभी कभी मीटिंग होता है जहाँ पर फीडबैक के लिए मौका मिलता है तो हमें देना चाहिए। हमारे सामने पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है और हम चुप है तो हमें, हमको भी फल मिलता है। तो कम से कम ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। फिर भी कोई करे ऑब्जेक्शन उठाने के बाद तो उनको फल लगता है। अगला प्रश्न। हाँ, हाँ, बड़े भी माता पिता को रोल मॉडल मानते हैं ना कि माता पिता क्या कर रहे हैं, और दूसरे अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो उनको क्लास में लेके आइए, वो सुनेंगे कथा तो उनके मन में भी जाएगा और वो भी इच्छा रखेंगे भक्ति का। या बच्चों का प्रोग्राम भी होता है जिसमें वो भाग ले सकते हैं, तो उनको ऐसा मौका देना चाहिए। ठीक है, हाँ। हरि बोल। अरे, अच्छी बात है। और कोई प्रश्न? हाँ, नहीं, हो गया। और कोई प्रश्न बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। अगर हम जहाँ पर हम काम करते रहते हैं, 5 दोस्त रहते हैं, मतलब गाली गलौज करने वाले रहते हैं, तो उस टाइम पे अगर बात करना भी जरूरी रहता है उनके साथ, तो उनके आसपास रहने से वो गाली का भी बार बार श्रवण होता ही रहता है। सर, सिचुएशन में क्या करना? तो उनको बोलना चाहिए मुझे पसंद नहीं है तो आप मेरे सामने मत करो, और 2-3 बार बोलना पड़ेगा, जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर अपने आप अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो अपने आप को बदलेंगे, कम से कम आपके सामने। मैं जब पढ़ाई करता था आईआईटी में, तो हमारा जो हॉस्टल होता था 7:30 बजे डिनर होता था। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी जाते थे पढ़ाई के लिए, एग्जाम के टाइम। बाकी टाइम तो नहीं जाते थे। तो बाकी टाइम हम, हमारा जो मेस था उसके सामने एक रूम था, उसमें हम सब 20 लड़के थे, मिलते थे रोज।
और फिर लड़के लड़के आए थे, इधर उधर की बातें करते थे, तो मैं भी बैठता था। तो जैसे ही वो कुछ गलत बातें करते थे तो मैं कोई बहाना बनाकर चला जाता था कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, ऐसा कुछ, या मुझे तो 4-5 बार ऐसा हुआ तो वो लोग समझ गए। तो वो लोग मुझे पूछे, बोला देखो असली में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये भाषा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो बोले, वो मुझे बहुत चेंज करने का प्रयत्न किए कि आजकल तो चलता है ऐसा वैसा, लेकिन मैं फिर भी जाता था। फिर बाद में नियम बन गया कि जब भी मैं रूम में जाता हूँ तो लड़के बोलते गोपाल आ गया, अभी थोड़ा ध्यान से बात करो। तो ऐसा वो चेंज हो गया, कभी मेरे सामने फिर नहीं बोलते थे। तो अगर वो आपके दोस्त हैं और उनको दोस्ती प्रिय है तो आपके लिए बदलने को तैयार हो। अगर वो बदलने को तैयार नहीं है तो वो दोस्त नहीं है आप। जो आपकी चेतना खराब करेगा वो कैसे दोस्त हुआ? पहला सिगरेट कौन पिलाता है हमें? पहला दारू कौन पिलाता है हमें? पहला जहर कौन पिलाता है हमें? दोस्त। तो दोस्त कैसे हुआ? दुश्मन हुआ ना। पहला सिगरेट पिलाने वाला दोस्त हुआ क्या दुश्मन हुआ? क्योंकि कैंसर दे रहा है वो। पहला दारू पिलाने वाला दोस्त हुआ क्या दुश्मन हुआ? क्योंकि लीवर खराब कर रहा है। लेकिन हम उसको दोस्त बोलते हैं। कितने बेवकूफ हैं हम। आप किसी के घर पे जाओ, एक गिलास पानी देगा, इतना थोड़ा थोड़ा, कुछ तो काला चीज है, मिट्टी है, कुछ है, पियेंगे आप। लेकिन लोग दारू पीते हैं, उसमें क्या क्या है? कॉफी पीते हैं, उसमें क्या क्या है? और ड्रग्स लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, उसमें क्या क्या है? वो जो काला पानी में मिट्टी है उससे तो गंदा ही है ना, कैफीन है, निकोटिन है, उससे गंदा ही है। लेकिन वो खरीद के पीते हैं लोग, और इधर बोलते हैं मुझे बिस्लरी पानी चाहिए, बाकी पानी जमता नहीं है मुझे। उसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, मुझे नहीं चाहिए। फिल्टर, आरओ का फिल्टर पानी चाहिए, राइट? और ये क्या है फिर? नहीं, इसी को ये चलता है। ये तो कंप्लीट बेवकूफ है लोग, कंप्लीट बेवकूफ। फिल्टर पानी चाहिए और दारू चाहिए। दारू तो गटर से भी खराब है ना, वो कहाँ फिल्टर है? तो वो दोस्त नहीं हो, वो दोस्त नहीं हो। अच्छे दोस्त होना चाहिए। ठीक है, काम पुरता है तो फिर, इसलिए मैं हमेशा ईयर प्लग रखता हूँ जेब में। ईयर प्लग डाके बैठे रहो। हमें ऐसा भक्ति करना चाहिए कि हम उनको बदले। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ माता। हाँ हाँ, भगवान अंदर से हमें जवाब देते हैं। फिर भी हमको कंफ्यूजन रहा तो किसी वरिष्ठ भक्त से, साधु से पूछ सकते हैं। भगवान हमें अंदर से मदद करते हैं, तो उनको प्रार्थना करना चाहिए। परमात्मा अंदर से बोलते हैं। या कभी पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है। अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया था, युद्ध करूं या नहीं करूं। हालांकि युद्ध के लिए तैयार था, सेना रेडी था, शस्त्र रेडी था, कवच पहन के आया था, ये कंफ्यूज हो गया। कृष्ण से सामने पूछ लिया और भगवान ने उत्तर दिया। तो गीता पढ़ के उत्तर मिल सकता है, कृष्ण को प्रार्थना करके उत्तर मिल सकता है, ये साधु को सलाह मांग के उत्तर मिल सकता है। ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी, बहुत दिन ऐसे होते हैं कि जब तक साधना हो रही है, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, बुक रीडिंग हो रहा है, या फिर कोई लेक्चर सुन रहे हैं या कीर्तन सुन रहे हैं, तब तक हम सतोगुण में रहते हैं। मतलब तब तक हम लोग ऐसे ऐसे एज भक्त रह पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग के थॉट्स वापस बदल जाते हैं। जैसे हम जैसे मैं काम पे जा रहा हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं वापस कुछ टाइम के लिए पुराना वाला शुभम बन जाता है। तो उसको कैसे हम तो जैसे जैसे हम सुबह भी नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं, तो दिन में जो भी पसीना वगैरह आता है साफ हो जाता है। उसी तरह सुबह भी भक्ति करना चाहिए, शाम को भी भक्ति करना चाहिए, तो दिन में जो भी जहर है वो सब साफ हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो सुबह भी भक्ति करो, शाम को भी भक्ति करो, जब करो, पढ़ाई करो, कीर्तन करो, लेक्चर सुनो, तो दिन का जो भी रजोगुण तमोगुण
संपर्क में आया है तो खत्म हो गया। तो सुबह शाम भक्ति करता है और जो हम काम करते हैं उसका जो फल है उसको भगवान को अर्पण करना है। तो उससे हमारा काम का भी शुद्धि हो जाता है और हमारी कमाई का भी शुद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न। हाँ एक लैब टेक्नीशियन हूँ जी। हाँ? एक लैब टेक्नीशियन हूँ। मेरा काम है लोगों के घर पे जाके ब्लड सैंपल कलेक्शन करना। तो उसमें मॉडल लोग भी रहते, तो सैंपल लेना करें तो बोलते कुछ पानी पी लो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लो, तो वो थोड़ा ये करते हैं। तो खाना चाहिए या नहीं? आप जेब में ड्राई फ्रूट लेके जाओ, बोलो मुझे मेरे पास भी, आप भी खा लो, उनको प्रसाद खिलाओ आप, अवॉइड करना चाहिए, तो शुद्ध नहीं होता। आप जेब में रखो, अपने लिए भूख लगता है तो खा लो, भूख नहीं हो कम अवॉइड करो। हाँ उनको बोल सकते हैं आप, हमारे जॉब में अलाउड नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, राइट। और अगर आप दोस्त अगर बार बार जा रहे हैं तो आप दोस्ती बनाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, उनको बोलो मत प्रसाद है, उनको मेरे पास भी ड्राई फ्रूट है, आप भी अगला प्रश्न। जी लाइक हम डे टू डे नॉर्मल हम लोग का जो साधना रहता है, बुक रीडिंग रहता है, चैंटिंग रहता है, कथा सुनना रहता है, लाइक एक दिन ये सब हो जाता है, फिर भी अगर एक्स्ट्रा नाम जब करने का मन होता है तो कैसे? हाँ क्यों मना, कौन मना करे, कुछ भी नहीं, ज़्यादा तो कोई बात नहीं, हाँ बोनस पगार ओवर टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तो ज़्यादा ही करना है। और कोई प्रश्न? हाँ नहीं, भेदभाव नहीं है ना, हम भगवान को प्रेम करते हैं, तो जिसको आप प्रेम करते हैं पहले उसको खिलाओगे या पहले खुद खाओगे? तो भगवान को प्रेम करते हैं, उनको खिलाते हैं, बाद में हम खाते हैं। नहीं तो उसको बोलो आप हमारा मान रखो, आप भगवान को खिलाओ, बाद में आपको खिलाओ। अगर कुछ घंटे किसी के पास जा रहे हो आप तो खा के जाओ। अगर एक मील हमने स्किप किया, ध्यान से सुनो जो इधर बैठे हैं, अगर एक मील आपने स्किप किया, मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं मरोगे। तो एक स्किप कर दिया, क्या बात है, मदद। तो अगर किसी के पास जा रहे हैं हम, खा के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर खाने पीने की ज़रूरत है तो एक अलग फ्रूट ले सकते हैं, वो भी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपना शुद्धि रखना चाहिए। और तो कहाँ हाँ, साधना में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि परेशानी आ रही है तो उसमें ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि शांति रहे, स्पेशली घर में शांति रहना चाहिए। शांति खराब करके साधना अच्छा करना नहीं करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, फिर वो शांति बड़ा झगड़ा हो सकता है। नहीं तो अपना साधना करना चाहिए बिना शांति भंग करके, उसको एडजस्टमेंट देना है। जैसे जब करना है तो सब लोगों के उठने के पहले उठ जाओ, जब करो, खत्म करो, किसी को मालूम ही नहीं पड़े। अगर परेशानी है तो गया फिर, हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए लेकिन शांति भी रखना चाहिए।
और कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो 2 दिन पहले श्री श्री राधा रासबिहारी का टेम्पल का 40th एनिवर्सरी था, तो उसका कुछ प्रसाद लाया हूँ मैं। हरि बोल।